हर रोज़ के हसल में हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, फैमिली, वर्क एंड सोशल लाइफ। बट हम मैनेज तो कर रहे हैं, बट क्या परफेक्टली इन्हें बैलेंस कर पा रहे हैं? इसी इम्बैलेंस को रिस्टोर करने का एक पावरफुल सोल्यूशन है योगा एंड मेडिटेशन। ये सिर्फ ना कि हमें फिजिकली फिट करते हैं, बट मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। योगा brings the body into stillness. Meditation brings the mind into silence. Together they awaken the soul. और आज इंटरनेशनल योगा डे के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं योगा पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बिजी हो और योगा करने के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, या आप स्टार्ट तो करना चाहते हो बट आप कंफ्यूज्ड हो कि शुरुआत कैसे करें, अगर ऐसे ही कुछ डाउट्स और योगा से रिलेटेड मिथ्स आपके माइंड में हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। और अगर आप और भी किसी को, अपने फैमिली या फ्रेंड को योगा करने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। आज की हमारी इस जर्नी में हमारे साथ है महक गुप्ता, एक यंग, ब्यूटीफुल, एक्सपीरियंस्ड लेवल 3 सर्टिफाइड योगा ट्रेनर विद 900 एडवांस टीचर ट्रेनिंग आवर्स। इन्होंने अपनी मास्टर्स भी की है योगिक साइंस में फ्रॉम ऋषिकेश, विच इज़ द कैपिटल ऑफ योगा इन द वर्ल्ड। वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट महक। इट इज़ सो लवली टू हैव यू हियर। सो टू बिगिन विद, क्या आप अपनी पर्सनल योगा जर्नी के बारे में बता सकते हो कि हाउ डिड इट ऑल बिगिन? Honestly, yoga was never a part of the plan, really. But so I was preparing for one of my exams, और बीच में break में I happened to visit this institute, the Yoga Institute in Mumbai. And जब मैंने देखा कि कैसे एक ही रूफ के अंडर सारे नेशनैलिटीज़ के लोग, इंडियंस, फॉरेनर्स, NRIs, कैसे ब्यूटिफुली ये आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज़ व्हेन आई फेल्ट ड्रॉन टूवर्ड्स इट कि अरे ये क्या है, लेट मी एक्सप्लोर इट। बिकॉज टिल देन आई हैड सीन योगा इन अ वेरी डिफरेंट लाइट, विच वॉज जस्ट फ्यू आसनास, फ्यू पोजेज हियर एंड देयर। दैट वॉज व्हेन आई रियलाइज ओके, दिस इज मच बियॉन्ड, and that's when I enrolled myself for my first teacher's training in yoga, and उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि योगा और मेडिटेशन अलग है, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, बट इज दैट ट्रू? No. So yoga is a very, it is like a big umbrella, ठीक है। इसके अंदर बहुत चीज़ें आते हैं, जिसे जैसे कि मैंने बोला, योगा लोग खाली आसन समझते हैं, बट मेडिटेशन इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो योगा इज़ लाइक मूविंग मेडिटेशन, ठीक है। जब हम एक आसन से दूसरे आसन में जा रहे हैं, वी आर सो मच अवेयर ऑफ what body part we are engaging, how are we breathing in that। हम इतना ज़्यादा अवेयर है खुद के बारे में, और टोटली आपका माइंड उस वक्त उस मोमेंट में है। एंड मेडिटेशन इज़ व्हाट, व्हेन यू आर completely in this moment and you are very much connected to yourself। तो that process of yoga itself is meditation। and if I tell you a little more about it, योगा आसनास का इन्वेंशन ही इसलिए हुआ था क्योंकि लोग मेडिटेशन में बहुत देर तक बैठ नहीं पाते थे। यू नो, आफ्टर सम टाइम द बॉडी स्टार्टेड पेनिंग, द बैक इज पेनिंग, यू स्टार्ट फिजिटिंग। तो तब जब हम आसन करते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड बेंड किया, थोड़ा ट्विस्ट किया, थोड़ा टर्न किया, दैट इज व्हेन you can sit still in your meditation। so everything is connected। meditation is very much a part of yoga। Many people want to begin yoga, but हमें समझ ही नहीं आता कि हम स्टार्ट कैसे करें, how to take that first step। Okay, so I would tell straight away, go step outside your house, enroll yourself for a yoga class। Okay, so आजकल जो है योगा इतना पॉपुलर हो गया ना कि लोग यूट्यूब से करना चाहते हैं, ऑनलाइन किसी को देख लिया, इंस्टाग्राम रील्स देख लिया, उसको फॉलो करके कर लिया। बट आई वुड से दैट इज़ नॉट द राइट वे। बिकॉज जब आप एक क्लास में जाते हो, एक एक्सपीरियंस टीचर से सीखते हो, दैट इज़ व्हेन यू गेट टू नो रियल एसेंस ऑफ योगा क्या है। सिर्फ आसनास करना इज़ नॉट योगा, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। देयर इज़ अ लॉट मोर टू दैट, हाउ टू डू द आसन, how to go about your practice, what is our purpose, a lot of things you come to know, plus you're meeting so many people, so there is a group energy that comes along। So offline yoga class is the best option if you have it around you। in case वो नहीं कर सकते तो online भी करना है तो भी have a teacher who can guide you, have a group that can, you know, you can share that energy with।
that will be the best way I would say to start your yoga practice. क्योंकि YouTube से अगर आप कर भी लो तो आपको पता नहीं है कि आप सही कर रहे हो कि नहीं, फर्स्ट, एंड सेकेंड कहीं ना कहीं आप वो कनेक्ट नहीं कर पाते हो शायद कि क्या करना चाह रहे हैं. तो get trained under someone, get used to that practice, उसके बाद you can take a call कि क्या करना है, but obviously you should begin with a teacher, I would say. सो जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो किसी के सुपरविजन में सीखते हैं, और जब हम स्विमिंग सीखते हैं वो भी किसी के सुपरविजन में ही सीखते हैं. सिमिलरली आज समझ में आया है कि योगा जब हम करते हैं वो भी हमें किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना चाहिए. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ महक कि अक्सर लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होता है कि मैं मोटी हूँ तो मैं योगा नहीं कर सकती, या मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो आई थिंक योगा इज़ नॉट फॉर मी. तो जब मैं पतली होंगी या थोड़ी फ्लेक्सिबल होंगी मैं तब योगा स्टार्ट करूँ. इज़ दैट ट्रू? नो, तो मतलब ये तो यही हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊंगी. नो, सो जब आप योगा स्टार्ट करते तो पहली बात तो योगा इज़ फॉर एवरीवन, प्लीज़ नो दैट. आप चाहे मोटे हो, पतले हो, वॉट एवर यू आर, योगा इज़ फॉर यू. ठीक है. अब जब आप बिगिन करोगे, जब आप रेगुलर क्लासेस करोगे, यू विल सी दैट नेचुरली विद दीज पोजेस योर बॉडी इज़ बिकमिंग फ्लेक्सिबल. when you do that practice for long time, you see कि वो स्टैमिना बिल्ड होने लगता है, वो स्ट्रेंथ बिल्ड होने लगता है बॉडी में, एंड धीरे धीरे you'll see it's not just at the body level, it does come at the level of your mind also. So you don't need anything, there is no prerequisite to yoga. Wherever you are, however you are, you can just begin from there and the yoga will guide you ahead. So महक, यंगस्टर्स तो योगा कर सकते हैं, बट जो 50 इयर्स 60 या 70 इयर्स के भी होते हैं वो सोचते हैं कि हमने यंग एज में तो योगा किया नहीं, तो शायद अब हम वी आर टू लेट, वी कांट जॉइन द मैराथन एनीमोर. जैसे कि मैंने आगे कहा कि योगा आप जहाँ पे भी हो, जिस भी एज ग्रुप में, जिस भी बॉडी टाइप में, आप जहाँ हो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो. ऑफ कोर्स योर योगा प्रैक्टिस विल वेरी. आपका अगर आप ओल्ड एज हो तो डेफिनेटली यू यूज़ सॉफ्टर प्रैक्टिसेस, उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट योगा, यू नो, इट इज़ फॉर एवरी वन. यू कैन चूज एज पर योर बॉडी, यू कैन चूज एज पर योर एनर्जी लेवल्स, उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो. बट डेफिनेटली एवरी एज, एवरी फ्रॉम आई वुड से फ्रॉम अ 3-year-old to a 80-year-old, योगा कैन बी डन बाय एवरी वन. आजकल एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर एक का जो लाइफस्टाइल है वो स्क्रीन्स के अराउंड है और वो सिटिंग जॉब्स हैं. तो उसके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं कि बैक पेन हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है. तो क्या योगा इन सब को रेक्टिफाई कर सकता है? आई वुड से डेफिनेटली येस. फर्स्ट द आंसर इज येस, एंड सेकेंडली आई वुड से अगर इफ यू हैव समथिंग लाइक अक्यूट बैक पेन या इंजरी है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड योगा थेरेपी, जिसमें यू हेल्प देम टू हील थ्रू वेरियस पोजेस. बट अगर आपका नॉर्मल बैक पेन है जो रेगुलर में रह रहा है, तो थ्रू दिस योगा प्रैक्टिस आपके जो स्पाइनल मसल्स है, जो बैक मसल्स है, वो स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे. आपकी स्पाइन जो स्टिफ हो गई है बैठ के, दैट स्टार्ट्स बिकमिंग फ्लेक्सिबल. तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से जो मसल्स टाइट हो जाते हैं, through your yoga practice they start opening up and they start becoming stronger. So eventually yes, it will help you to deal with that back pain, neck pain, whatever it is. It will help you with that. महक, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है हर जगह कि इट इज़ अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ. सब जने आजकल कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है, कोई एंजाइटी से गुजर रहा है. सो किसी ना किसी को मेंटल डिसऑर्डर कुछ ना कुछ है. सो क्या व्हाट रोल डज योगा प्ले इन योर मेंटल हेल्थ? यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ज्ञानदीप, बिकॉज हमें ना कभी सिखाया नहीं गया है स्कूल्स में या कहीं पे भी कि ये स्ट्रेस आ तो गया है, बट उससे डील कैसे करना, उसे नेविगेट कैसे करना, इमोशंस आ रहे हैं कैसे रिलीज करना. So this is one of the facts. When the stress and the emotions don't get a release, they find a place in your body. आप अपनी बॉडी में उन्हें स्टोर करने लगते हैं, है ना, और that becomes and that is when the illness starts happening. इसीलिए सारी बीमारियाँ होती है. तो जो हम आजकल न्यूज़ में सुनते हैं ना कि अरे ये तो 40 इयर्स का था, कुछ भी नहीं था, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, नहीं, वो एकदम से नहीं होता है. इतने सालों में आपने वो स्ट्रेस, वो
प्रेशर इकट्ठा किया होता है और उससे रिलीज़ नहीं मिला है। तो जब हम योगा प्रैक्टिस में आप बॉडी मूव कर रहे हो, आप ट्विस्ट कर रहे हो, आप टर्न कर रहे हो, आप हिप ओपनिंग पोजेस कर रहे हो, दैट इज़ व्हेन यू गेट दैट चांस टू रिलीज, है ना। वो जो स्ट्रेस हमने इकट्ठा किया है वो एक रिलीज मिलता है। यू मेंटली यू फील मोर कामर, you're breathing into those poses, so your mind starts settling down. So that is how it helps you to deal with that, releasing those all that stored emotions, and it helps you to deal with these challenges. अब challenges तो आगे भी आएंगे, but now since you are more aware about yourself, you have already released what was accumulated for so long, so you're more ready to deal with जो भी mental health challenge आ रहा है, जो भी stress आ रहा है, you're more ready now after that. So yes, it plays a very important role in emotional release and in dealing with stress and anxiety. Mehak, so yoga plays a very big role in our mental health, physical health and emotional health. What role does yoga play in our spiritual journey? So yoga itself is a spiritual journey. ओके, सो अगर आप योग की डेफिनेशन देखेंगे तो योग क्या है? यूनियन है। यूनियन किसके साथ? आत्मा का परमात्मा के साथ, है ना। तो वो बात ही उसी की कर रहा है। तो ये पूरा जो हम कर रहे हैं, ये जो आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ये सारा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम उस हायर पावर से कनेक्ट करना चाहते हैं। और वो कब होगा? जब आप एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप रोज उसके बेनिफिट्स देख रहे हो, देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन यू फील दैट ओके व्हाट्स मोर टू इट, है ना। दैट इज़ व्हेन यू बिकम मोर क्यूरियस कि अच्छा और क्या है इसमें, और क्या है। तब जो कि है आप उसके बैकग्राउंड में, उसकी फिलॉसफी में जाओगे कि भगवद गीता में क्या लिखा है, पतंजलि योग सूत्रस में क्या लिखा है योग के बारे में, एंड दैट इज़ व्हेन यू कनेक्ट विद दैट जो हम बोलते हैं हायर पावर या परमात्मा या हायर कॉन्शियसनेस जो हम बात करते हैं। दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज दैट योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट लिंक्ड और अ पार्ट ऑफ दैट हायर कॉन्शियसनेस। तो ये चीज़ें जो है प्रोसेस में आएगी, इट विल कम स्लोली, बट दैट इज the whole journey about. So the yoga itself is your spiritual journey, that discovery of what's more to your life, that discovery of what's more to you. So महक, ये हमारा रैपिड फायर सेगमेंट है, जहाँ पर मैं काफ़ी मिथ बस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ। क्या योगा सिर्फ वुमेन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है? I would say अगर if you have a human body, yoga is for you. It will help everyone. क्या योगा सिर्फ मॉर्निंग में ही करना चाहिए? आइडियली येस, बिकॉज मॉर्निंग में नेचुरली आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो एंड बॉडी स्टिफ रहता है, बट इफ नॉट यू कैन डू इट इन द इवनिंग्स एज वेल. मॉर्निंग एंड इवनिंग इज अ गुड टाइम. क्या योगा से वेट लॉस हो सकता है? येस, बट दैट शुड नॉट बी योर गोल. इट विल हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस. यू विल सी कि यू विल शेड वेट, एक्स्ट्रा वेट. क्या बिना मेडिटेशन के योगा इनकम्प्लीट है? आई वुड से हाँ, क्योंकि जब इतना योगा किया ही है तो साल, इफ़ यू एंड इट विद मेडिटेशन इट्स लाइक चेरी ऑन द केक. तो 3 मिनट 5 मिनट अगर मेडिटेशन के लिए भी निकालो तो दैट विल कंप्लीट योर प्रैक्टिस. क्या योगा एक बार सीखने के बाद लाइफ लॉन्ग काम आता है? बिल्कुल, क्योंकि लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस होंगे, अलग अलग तरीके से डील करना होगा, तो योर योगा प्रैक्टिस विल हेल्प यू विद एवरीथिंग. क्या योगा करने से नींद बेटर आती है? येस, बिकॉज आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होगा. यस. क्या योगा पोस्चर गलत करने से इंजरी हो सकती है? हाँ, अगर आप अवेयरनेस के साथ नहीं कर रहे हो या टीचर के साथ नहीं कर रहे हो, खुद से कुछ डिफ़िकल्ट करना चाह रहे हो, तो दैट वोंट वर्क वेरी वेल विद द बॉडी. सो यस. क्या किसी दिन योगा करने का मूड ना हो तो गिल्ट फील करना चाहिए? नो, आई थिंक यू शुड टेक इट ईजी. थ्राइस अ वीक अगर आप कर सकते हो तो दैट्स वेरी गुड. किसी दिन योगा नहीं करना, वॉक पे चले जाओ, इट्स ओके. सो योगा हेल्प्स विद आवर स्पिरिचुअल जर्नी. हमने सीखा कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अगर हमें हेल्दी होना है तो हमें योगा तो करना पड़ेगा. अगर आप भी आज किसी ना किसी पॉइंट से कनेक्ट हुए हो तो जल्दी योगा स्टार्ट करें, क्योंकि महक आज हमारे पास यहाँ पे स्पेशली आए हैं हमें योगा के बेनिफिट्स समझाने. तो इफ़ यू आर इंस्पायर्ड, राइट इन द कॉमेंट्स, आई एम स्टार्टिंग माई योगा जर्नी.
और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें उनके साथ जिनको आप इंस्पायर करना चाहते हो योगा करने के लिए। इस इंटरनेशनल योगा डे पर हम सब ये प्लेज करें कि योगा को हम किसी ना किसी तरह से अपनी लाइफ में ज़रूर जोड़ें।